एक बार एक गुरुकुल में बहुत ही शरारती शिष्य था जो शारीरिक तौर पर भी बहुत अधिक हष्ट-पुष्ट था और दिमाग भी उसका बहुत तेज था। पर उसकी शरारत के चलते उससे सभी परेशान रहते थे। तो उसकी शरारत से परेशान होकर उसके गुरु ने उसे सबक सिखाने की सोची और कहा, जाओ, अपने गुरुकुल के पास बहने वाली नदी के बहाव को तुम्हें रोकना है। शिष्य शरारती अवश्य था, पर गुरु की आज्ञा को वो नहीं टाल सकता था। जैसे तैसे करके उसने नदी में पत्थर वगैरह डालकर नदी के बहाव को आगे की तरफ बढ़ने से रोक लिया। वो इस बात की खुशी मना ही रहा था, तभी उसने देखा कि नदी का बहाव अब गुरुकुल की तरफ हो गया, जिसके कारण गुरुकुल में पानी भर रहा है। तब गुरु ने कहा, तुमने नदी के बहाव को तो रोक दिया, लेकिन अब ये पानी हमारी चिंता का कारण बन गया है। जल्दी से जल्दी इसका निवारण करो, पर ध्यान रहे नदी का बहाव अब भी रुक जाना चाहिए। नदी के बहाव को भी रोके रखना था, गुरुकुल में पानी भी नहीं भरना चाहिए। तो ऐसे में गुरुकुल के सामने उसने पत्थरों का एक बांध तैयार कर दिया, जिसने गुरुकुल की तरफ पानी के बहाव को रोक दिया। अब वो पानी का बहाव नदी के दूसरी तरफ गांव की तरफ चला गया। कुछ ही समय में गांव के लोग गुरु के पास आए और गुरुजी से आग्रह करने लगे, कृपया हमारे घरों को पानी से बचाइए, हमारा गांव डूबने वाला है। तब गुरु ने उस शिष्य को डांटते हुए कहा कि तुम्हारी मूर्खता के कारण पहले हमारा गुरुकुल डूबने वाला था, अब पूरा गांव डूबने वाला है। तो अपना पक्ष रखते हुए शिष्य ने कहा, परंतु गुरुजी, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया। ये बात सुनकर गुरु ने कहा, मैंने तो तुम्हें जल के बहाव को रोकने के लिए कहा था। अगर बहाव रुक गया होता तो ना तो गांव डूबने की स्थिति आती और ना ही गुरुकुल की तरफ पानी का बहाव होता। बहाव रोकने का मतलब होता है पानी आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर शिष्य चौंक उठा और बोला, ऐसे कैसे संभव है? नदी की शक्ति के आगे मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। तब गुरु ने उसे समझाते हुए कहा कि हमारा जीवन भी इस नदी की तरह है। नदी के समान हमारे अंदर भी अपार शक्ति है। यदि हम नदी के समान अनुशासन में रहकर आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। पर अगर अनुशासनहीन होकर हम इधर उधर घूमते रहेंगे तो ना केवल इसके कारण हम परेशान होंगे, बल्कि हमारे कारण दूसरे लोगों को भी परेशानी होगी। तो अभी जाओ और नदी के रास्ते में रखे पत्थरों को हटाकर उस नदी के बहाव में जो अनुशासनहीनता तुमने पैदा की है उसे दूर करो। दोस्तों, अनुशासन प्रकृति का एक ऐसा नियम है जिसका पालन प्रकृति भी कठोरता के साथ करती है। सूर्य का अगर उदय होना है तो वो उदय होगा। चंद्रमा अपनी नियमित चाल से ही चलेगा। अनुशासन एक ऐसा पुल है जो हमें और हमारे लक्ष्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। पर बहुत से लोग चाहकर भी अनुशासित नहीं हो पाते। तो अनुशासन को किस प्रकार जीवन का एक अभिन्न अंग बनाया जाए, इसका एक कंप्लीट 7 स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएं जिसके लिए आप इतना अधिक प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप है, आप अपना एक गोल निश्चित कीजिए। केवल एक लक्ष्य बनाइए जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। एक ऐसा गोल बनाइए जिसके लिए आप पैशनेट है, जो आप सच में पाना चाहते हैं। ऐसे लक्ष्य के लिए डिसिप्लिन लेकर आना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रहता है। पर ध्यान रखें, छोटे लक्ष्यों के साथ प्रारंभ करना काफ़ी अच्छा तरीका है सेल्फ डिसिप्लिन की आदत को बनाने का। दूसरा स्टेप है, अपने रहन सहन और अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। अच्छा भोजन लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों में से कोई भी कमजोरी है तो अनुशासन का पालन कर पाना लगभग असंभव कार्य आपके लिए बन जाएगा। अगर आप अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान देंगे तो अधिक बेहतर तरीके से अपने शारीरिक कार्यों को कर पाएंगे। अधिक सकारात्मक ऊर्जा आपको अपने व्यवहार में, अपनी मानसिकता में अनुभव होगी। और तीसरा स्टेप है, लक्ष्य की नहीं रास्ते की आदत डालिए, उसका आनंद लीजिए। मुझे अपना वजन कम करना है, इसके लिए आप ये कहिए कि मैं रोजाना कम से कम इतने घंटे एक्सरसाइज जरूर करूंगा, मैं अपनी डाइट में ये बदलाव जरूर करूंगा। अगर आप प्रोसेस को इतनी बार दोहराते हैं कि वो आपकी हैबिट बन जाए तो साधारण सी बात है कि उसके नतीजतन
आपको लक्ष्य भी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। हमेशा रास्ते पर ज्यादा नजर रखिए, लक्ष्य आपको अवश्य मिलेगा। चौथा स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। अपने पूरे दिन का एक ब्लूप्रिंट बनाइए और देखिए आप अपना सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ वेस्ट करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक एवरेज एडल्ट अपने दिन का 4.5 घंटे से भी ज्यादा का समय केवल अपने स्मार्टफोन को देखने में बिता देता है। अगर आप अपने समय को अच्छी प्रकार से मैनेज करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को बिना किसी परेशानी के फॉलो कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए जो दिन का सबसे कठिन कार्य है उसे सुबह के समय पूरा करने का प्रयास कीजिए। और हाँ, अपने हर एक काम को एक डेडलाइन भी जरूर दीजिए। मैं इस समय तक ये काम जरूर पूरा कर लूंगा। यह बात अगर आपके मन में रहेगी तो निश्चित तौर पर आप अपने कार्य को ध्यानपूर्वक, डिसिप्लिन तरीके से पूरा कर पाएंगे। 5वां स्टेप है लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। स्वभाव में बदलाव करना कोई आसान बात नहीं होती, पर अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने साथ बहुत सारे लोगों को आगे लेकर चलने की जरूरत होगी। इसलिए लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की आदत डालिए। 6वां स्टेप है आप अकेले ही पर्याप्त हैं। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब है जो भी आपको करना है, जो भी आपको प्राप्त करना है, उसके लिए किसी अन्य के ऊपर निर्भर आपको नहीं रहना है। खुद पर विश्वास करना प्रारंभ कीजिए। जो कार्य आप करना चाहते हैं उसमें अगर आपको विश्वास है, वो अगर आपको लगता है कि सही है, तभी आप आगे बढ़े। दूसरों के द्वारा दिए गए कार्य जो आप नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। उनके लिए डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में लेकर आ पाना बहुत कठिन हो जाता है। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहेगा। और 7वां स्टेप है बस एक और प्रयास कीजिए। जब आप हौसला छोड़ चुके हो, आप में बिल्कुल हिम्मत ना बची हो, तब बस एक बार दोबारा से प्रयास कीजिए। केवल आज की नहीं बल्कि लंबे समय की सोचिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाना कभी आसान नहीं हो पाता, और जो लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाए, समझ लीजिए वो कोई लक्ष्य था ही नहीं। उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो थोड़ा और प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए, जब भी आप कोई मुश्किल कार्य करने जाते हैं तो आपका दिमाग उस काम से बचने के लिए आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करता है। इस डिस्ट्रैक्शन से भी आपको खुद को बचाना है। दोस्तों, डिसिप्लिन, अनुशासन से इस दुनिया के किसी भी लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।